एवरीवन, आज हम देखेंगे कि एडिटोरियल में आने वाले कंटेंट को हम कैसे अपनी आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हैं। इस एडिटोरियल का जो टाइटल था वो ये था कि ईरान और यूएसए के बीच में एक समझौता होने जा रहा है, एक एमओयू साइन होने जा रहा है जिसके अंदर वो युद्ध को रोकने की बात करने वाले हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसको ओपन करने की बात कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हम लिखें कैसे इस चीज़ को। तो देखो, इसके अंदर ना ये इंटरनेशनल रिलेशन और एग्रीकल्चर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ हो सकता है। तो ऐसे हमें डायग्राम बना के हम अपनी बात को बहुत जल्दी कह सकते हैं आंसर मेंस के आंसर्स के अंदर। देखो, सबसे पहले क्या है, वेस्ट एशिया की क्राइसिस हुई, क्या हुआ, एग्जाम्पल ईरान वार हुआ। तो उससे क्या हुआ कि हमारा जो इम्पोर्ट है, सिग्निफिकेंट जो हम इंपोर्ट करते हैं वो करते हैं फर्टिलाइज़र को। तो फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज हुई, पहली बात। उससे क्या हुआ, फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज हुई तो फर्टिलाइज़र किस में यूज़ होता है, एग्रीकल्चर के अंदर। तो हमारी रबी और खरीफ जो क्रॉप्स हैं उनके प्रोडक्शन का डिक्लाइन होगा, उसका पोटेंशियल है, ठीक है। और लीडिंग टू इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन मतलब जो हम विदाउट वैल्यू एडिशन जो रॉ मटेरियल है जिनकी कॉस्ट इंक्रीज़ हुई है, जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारे फाइनल प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो रहे हैं। सेकेंड इज़ ऑनसेट हो रहा है अल नीनो का। आईएमडी ने बताया है 10% जो है वो शॉर्टफॉल होगी, शॉर्टफॉल देखने के लिए मिलेगी रेनफॉल में। तो रेनफॉल जो है शॉर्टेज होगी तो उससे क्या होगा, रबी और खरीफ रो की प्रोडक्टिविटी पे इंक्रीज़ होगा, ठीक है। सीएडी क्या है, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है ऑलरेडी हमारा काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, डेफिसिट ज़्यादा है और अभी भी 0.6% जो है वो अभी फ़िलहाल जीडीपी का सीएडी है। तो इस तरीके से दो तीन चीज़ों पे आप इम्पैक्ट देख पा रहे हो कि वेस्ट एशिया क्राइसिस होगी तो क्या होगा। तो ऐसे आप इसको रिमेंबर रखो कि एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट एशिया रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, वेस्ट एशिया रिलेटेड टू सीएडी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी इस एडिटोरियल ने बताया कि इंडिया की पेट्रोलियम इकॉनमी जो है उसका क्या इवोल्यूशन हुआ है। तो इसमें ना 3 चीज़ें हैं कि हमारी इंडिया की जो डिपेंडेंस रही है क्रूड ऑयल पे वो इंक्रीज़ हुई है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन डिक्रीज़ हुआ है और डिमांड जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वो इंक्रीज़ हुई है ओवरऑल। तो इंडिया की जो डिपेंडेंस है क्रूड ऑयल के ऊपर वो 54% से 90% पे चली गई है 2025-26 तक, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि डिपेंडेंस इंक्रीज़ होगी तो एग्रीकल्चर आउटपुट पे सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि हम डिपेंडेंट हो गए हैं फर्टिलाइज़र और अदर थिंग्स के लिए। डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है क्रूड ऑयल का वो डिक्लाइन हुआ है। 2011-12 में 35 MMT था, मिलियन मेट्रिक टन था, नाउ इट इज़ कम टू 26 ओनली। तो उसके अलावा क्या हुआ है, डिमांड जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट की, जैसे कि ऑयल है, लुब्रिकेंट्स हैं, इनकी जो है वो इंक्रीज़ हुई है। इसके इंक्रीज़ होने के कारण हम इसका बहुत ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं। डोमेस्टिक जो कंजम्पशन है वो भी इंक्रीज़ हुआ है, कितना हो गया, 90 था 98, 99 में और अब 243 हो गया है। तो इसके अलावा वो कहता है कि इसके वे अहेड क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं। तो हमें क्या करना है, देखो ये जो डोमेस्टिक और क्रूड ऑयल है ना, अब इस चीज़ को आप एनर्जी से भी लो कि एनर्जी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का जो टारगेट है, नेट जीरो वाले जो टारगेट हैं, पंचामृत टारगेट हैं, उनको हम कैसे, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इस तरीके से आप डायग्राम बनाओ, इस तरीके से डायग्राम बनाओ और बताओ कि ये हमारी डिपेंडेंसी है, इस वजह से हमें रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए, इस वजह से हमें सेल्फ रिलायंट चाहिए एनर्जी के अंदर। तो अब हम वे अहेड की बात करते हैं। तो वे अहेड के हमारे कि डोमेस्टिक जो क्रूड रिसोर्सेज हैं उसका एक्सप्लोरेशन ज़्यादा करें हम। सेकेंड है रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं जैसे कि न्यूक्लियर पावर है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका मतलब उसकी तरफ उसकी बिल्डिंग करें, जैसे कि हम स्मॉल मॉड्यूलर जो रिएक्टर हैं उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं उस डायरेक्शन में जाने की। स्ट्रेटेजिक जो रिज़र्व पॉलिसी है उसको लेकर आएँ ताकि हमें स्ट्रेटेजिक रिज़र्व बनाएं पेट्रोलियम के। और फिर उसके बाद हमें डाइवर्सिफाई करें रिसोर्सेज, इंपोर्ट हम कर रहे हैं डिफरेंट कंट्री से। अभी हम वेस्ट एशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, लगभग लगा लो कि 60% हम LNG जो है वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, 60%।
तो इसको डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है। कहाँ से कर सकते हैं? जैसे म्यांमार के पास काफ़ी एनर्जी रिसोर्सेज हैं और रशिया से हम कर सकते हैं और फर्टिलाइज़र के हम रिज़र्व क्रिएट करें। मेरा ना आपको बताने का मतलब यही है कि यहाँ ये जो आप डायग्राम देख रहे हो और ये फ्लो चार्ट देख रहे हो, इनका यूज़ करो और इनको यूज़ करके जो है वो अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में लेकर आओ। थैंक यू।